15 days are left for your exam. So what you should do now? मैम किस तरीके से इस पॉइंट पे क्या रिवीजन करना चाहिए? पंचशील टेस्ट जो हर जगह जहाँ भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस आएगा वो हर जगह पंचशील टेस्ट पूछेंगे। अगर बच्चे ये पढ़ रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं केस लॉज, तो कितना टाइम इन्हें केस लॉज पढ़ने के लिए देना चाहिए और फिर कॉन्सेप्ट को भी कैसे रिवाइज करना चाहिए क्या? और एक लास्ट चीज जो तुम्हें करनी है इस टाइम पे वो ये है कि हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी। मैं हूं अर्पिता। और आज हम बात करने वाले हैं कि अब जब इतने कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, 15 डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम, सो व्हाट यू शुड डू नाउ। आई नो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में मैम ये चल रहा है कि 15 दिन में क्या पढ़ लें, क्या छोड़ दें, कैसे पढ़ लें। तो उन सब चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लास्ट 15 डेज में ना एक चीज बस मत करना, वो है एंग्शियस होना। 15 दिन बचे हैं एग्जाम के, तुमने बहुत टाइम से तैयारी शुरू की है। देखो, तुमने अगर बहुत समय से पहले शुरू कर दिया था, यानी जनवरी फरवरी से तुम पढ़ना शुरू कर चुके हो, तो भी तुम एंग्शियस हो रहे होगे कि अब लास्ट में क्या क्या पढ़ लूँ, क्या क्या रिवाइज कर लूँ। और अगर तुमने अभी पढ़ना शुरू किया है 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, तो भी एंजाइटी हो रही होगी। तुम ज्यादा ही एंग्शियस हो रहे होगे। बट द थिंग इज कि इस टाइम पे देखो, एंग्जाइटी एक बहुत नेचुरल चीज़ है। ये मतलब कोई भी चाहे तो इसको पूरी तरीके से इग्नोर हम नहीं कर सकते। हमारा एग्जाम होता है तो हमें स्ट्रेस होता ही है, बट उस स्ट्रेस को हम थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश कर उसे चैनलाइज कर सकते हो आप। हाँ, कि उस स्ट्रेस की वजह से ये ना हो कि हम सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो वाले उसमें ना पता है फिर मतलब दैट इज वेरी हार्मफुल टू यू। जैसे मैं ना स्ट्रेस में ही पढ़ पाती हूँ फॉर सम रीजन। सेम, और मेरी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है जब मैं स्ट्रेस लेती हूँ। मतलब डेडलाइंस दो मुझे, फिर देखो मेरा काम। हाँ, तो इसीलिए अपनी उस स्ट्रेस को अपने डेडलाइन की तरह ट्रीट करो और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करो। ऐसा नहीं कि इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि हेडेक हो रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, राइट? तो उसके लिए मतलब स्ट्रेस के साथ पढ़ाई करो एंड टेक इनफ ब्रेक्स कि यार पढ़ लिया है, अब जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं तो थोड़ा उठो, थोड़ा वॉक करो, लिसन टू अ सॉन्ग मे बी और समथिंग, डू समथिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं पढ़ाई पे। तो अब पढ़ाई की अगर बात करें तो मैम किस तरीके से इस पॉइंट पे क्या रिविजन करना चाहिए? देखो, अब लास्ट 15 डेज रह गए हैं, तो हम ये वीडियो इस उम्मीद से बना रहे हैं कि तुम्हारे लॉज, एटलीस्ट मेजर लॉज एक बार पढ़ चुके हो, है ना। अब तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है। और अब अगर क्योंकि तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है ना, तो तुम केस लॉज के थ्रू करो। और केस लॉज के थ्रू भी कैसे करना है मैं बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई केस है जो कि आया है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर, ठीक है। केस में सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बात है और तुमने वो केस पढ़ लिया, तुमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पढ़ लिया। अब ना एक चीज़ और करो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के सारे लैंडमार्क केसेस एक बार देख लो। पूरे नहीं, लेकिन नाम तो एटलीस्ट देख लो। जैसे शरद बिरदीचंद, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हाँ, शरद बिरदीचंद में क्या है, पंचशील टेस्ट जो हर जगह जहाँ भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस आएगा वो हर जगह पंचशील टेस्ट पूछेंगे। अब कौन से केस से आया, शरद बिरदीचंद से आया, उसके क्या पॉइंटर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर एक दो जो और इम्पोर्टेंट केसेस हैं, हनुमंत नरहुनकर का केस है ना, तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो थोड़े देख लो। एग्जैक्टली। तो अब आपको ना इस तरह से रिवाइज करना है, मतलब केस लॉ उठा के उसके कॉन्सेप्ट्स एक्ट से याद करना है या फिर उसके कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट से पढ़ने हैं। हाँ, तो थोड़ा बैकवर्ड स्टडी करना है। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू नाउ। हाँ, तो उस पर्टिकुलर केस के लैंडमार्क केसेस भी देखो, जो कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर केस में डिस्कस्ड है उसके लैंडमार्क केसेस भी देखो। फिर बेहतर खोल के देखो कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख रहे हो तो 157 थोड़ा सा देख लो, 156 है ना शायद। हाँ, नहीं, एविडेंस एक्ट में 156 जो है वो थोड़ा सा देख लो, है ना। जो उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनको देख लो, और केस में कौन से सेक्शन के ऊपर डिस्कशन हुआ है। तो क्या चीज़ें थी, क्या मर्डर का केस था, क्या ग्रीवियस हर्ट का केस था, किस चीज़ से रिलेटेड था वो केस जहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डिस्कस हो रहा है, उसको भी देखो। फिर आईपीसी से उसे जाके उसे देखो, उसके जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उसे भी देखो। ठीक है, सिमिलरली उस तरीके के जो जजमेंट्स हैं जो अनऑर्थोडॉक्स लॉज पे आ रहे हैं, आपके पीएमएलए पे आ रहा है, कुछ यूएपीए पे आ रहा है, पॉक्सो पे आ रहा है, एडीआर आईपीआर पे कुछ चीज़ें आ रही हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को अगर कवर नहीं किया है तो उस सिचुएशन में उन केस लॉज के थ्रू फिर
और पता है ये वाले जो सब्जेक्ट्स है ना, PMLA हो गया या फिर ADR हो गया, इन पे ना तुम्हें बहुत बहुत सारे केसेस नहीं मिलेंगे। तुम टॉप 10 केसेस करके जाओ बस। हाँ, तो 2024 के टॉप 10 कर लो, 23 के टॉप 10 देख लो, ऐसे पास 3 इयर्स के टॉप 10 भी देखोगे ना तो भी इन छोटे छोटे मोर देन इनफ है ये। हाँ, दिस इज मोर देन इनफ। और किसी में तो मुझे लगता है टॉप 10 तुम्हें मिलेंगे भी नहीं, 5 ही मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो मतलब ADR के केसेस बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ADR के लैंडमार्क तुम्हें 10 केसेस हर साल के नहीं मिले शायद। नहीं मिलेंगे। और ADR वगैरह के तो ना, क्योंकि क्लैट PG अब लैंडमार्क केसेस भी पूछता ही है, तो इसमें तो तुम ये भी कर सकते हो कि टॉप 30 लैंडमार्क केसेस कर लिए ऐसे वाले सब्जेक्ट्स के उठा के, तो उससे भी तुम्हारा काम यहाँ पर बन जाएगा। बट अपना रिवर्स लॉजिक लगाना, जिस केस में जो लॉ इन्वॉल्व है उसको जाके फिर बेयर एक्ट से पढ़ना, उससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ना। ठीक मैम, कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो क्या अभी भी ये जो लास्ट 15 डेज बचे हैं, अगर बच्चे ये पढ़ रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं केस लॉज, तो कितना टाइम इन्हें केस लॉज पढ़ने के लिए देना चाहिए, और फिर कॉन्सेप्ट को भी कैसे रिवाइज करना चाहिए? क्या यार पता है, मतलब क्लैट ना इतना अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है ना, मतलब आप किसी भी साल का अगर पेपर देखो तो द ओनली कॉमन थिंग इन क्लैट एग्जाम इज लॉ, और कुछ भी कॉमन थ्रेड है नहीं, है ना। कभी कुछ पूछ लिया जाता है, कभी कुछ पूछ लिया जाता है, कभी नंबर ऑफ पैसेजेस इतने दे देते हैं, कभी इतने नहीं देते। इस साल मॉडल आंसर, हाँ, मॉडल सैंपल पेपर ही नहीं निकाला नहीं अभी तक। तो मतलब है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा पेपर है। पिछले साल कुछ हुआ है, इस साल कुछ और हो सकता है, इस साल कोई और यूनिवर्सिटी ले रही है, नेक्स्ट ईयर कोई और लेगी, तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। द ओनली थिंग दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज केस लॉज एंड कॉन्सेप्ट, बस। और तुम इन्हीं दोनों चीजों पर रिलाई कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि पैटर्न तो चेंज होगा। मान के चलो इस साल फिर से पैटर्न चेंज होगा, शायद नंबर ऑफ पैसेजेस कम आए, ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं आने चाहिए, पैसेजेस कम ही आएंगे इस साल, या 24 से ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि तो हाँ कम ही आएंगे होपफुली। इस बार देखो 12 to 18 के बीच में आने चाहिए ऐसा मुझे लगता है, मुझे भी। तो उतने ही आएंगे पैसेजेस तो, पर यही है कि अपने कॉन्सेप्ट को भी छोड़ना मत। मतलब जो मेजर लॉज हैं आपके ना, तो आप कुछ नहीं तो अगर आप अपने केस लॉज की प्रेपरेशन को दे रहे हो दिन में 4 घंटा, तो आप अपने कॉन्स्टी के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रिमिनल लॉ के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप 2 से 3 घंटा तो एक दिन में दे ही सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी जिन सब्जेक्ट से बहुत डर लग रहा है ना, मेजर सब्जेक्ट से, जैसे मान लो तुम्हें अगर जूरिस्प्रूडेंस से अभी भी डर लग रहा है, तो अब वो डर भुला के ना, जब भी मॉक टेस्ट दो ना, उसमें जूरिस्प्रूडेंस का पैसेज इतने अच्छे से पढ़ो कि तुम्हें ये समझ आए कि इसी पैसेज में ही आंसर दिए, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में ज्यादातर यही होता है, मोस्टली आपको पैसेज से ही आंसर मिलेगा, पैसेज से ही आंसर मिलते हैं। तो वो वाली चीज तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती है। PIL में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थ्योरी मत करो, ठीक है, डोंट डू थ्योरी नाउ। अब तुम ना सिर्फ करंट लीगल मैटर्स देखो, करंट लीगल डिस्प्यूट्स देखो, इंटरनेशनल लॉ में क्या चल रहा है अभी, कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल लॉ में क्या चीजें चल रही हैं जिन पे तुम्हें फोकस करना चाहिए। कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो अभी आए हैं, 2024 में ही आए हैं, 23 में आए हैं, कौन से ऐसे जो ऑनगोइंग है, और उनमें भी क्या देखना है, उनमें ये देखना है कि कौन से स्टैट्यूट्स रेफर हो रहे हैं, कौन से प्रोविजंस रेफर हो रहे हैं। ये कुछ चीजें देख के भी चले जाओगे ना, मतलब तुम्हें रटना नहीं है, यू डोंट हैव टू लर्न इट, मग इट बाय हार्ट, वो सब नहीं करना है तुम्हें। बस 2-3 बार उसको इतने अच्छे से देखना है कि तुम्हारे पास अगर आंखों के सामने आंसर लिखा हो तो तुम उसे पहचान पाओ। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। हाँ, और एक लास्ट चीज जो तुम्हें करनी है इस टाइम पे, वो ये है कि अपने, मतलब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे मैम जिन्होंने ना 15 दिन बचे हैं, पर उनके 15-20 मॉक्स भी बचे होंगे। तो ना ये जो तुम्हारे अब 15-20 मॉक्स बचे हैं, ये मत कोशिश करो कि 15 दिन में 20 मॉक्स कर रहे हैं, डोंट डू दैट। अब 15 दिन बचे हैं, 4-5 मॉक्स और लगा लो। आखिरी के जो 5 दिन रहेंगे 26th to 30th जो आपका टाइम है, उस टाइम पे कोई मॉक मत देना, है ना, क्योंकि वहां मॉक में अगर तुम्हारा स्कोर कम आया तो बाकी तो सब ठीक है, जो पढ़ा होगा उस पर तुम डाउट करने लगोगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज करोगे और अननेसेसरी एंजाइटी को इंक्रीज करोगे। तो उस टाइम पे कोई मॉक मत देना, कोई मॉक नहीं, नो मॉक्स। हाँ, बट उस टाइम पर ये कर सकते हो कि पहले से अगर कोई मॉक दे दिया है तो उस मॉक को खोल के बस उसके आंसर्स को स्क्रॉल थ्रू कर लो, जो चीजें गलत करी थी उनके आंसर्स देख लो, जहाँ तुक्के लगाए थे उनके आंसर्स देख लो, आइडेंटिफाई कर लो कि क्या चीजें ऐसी हैं जो भूल सकते हो एग्जाम में, है ना। सिमिलरली कोई अनअटेम्प्टेड मॉक्स बचे हैं तो उनको भी ऐसे ही स्क्रॉल थ्रू कर लो। अब अटेम्प्ट मत करना, बट स्क्रॉल थ्रू कर लो, है ना। तो इस तरीके से और इसके अलावा ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना बस, ठीक है। अगर इतना कर रहे हो ना, इफ यू आर डूइंग व्हाट वी आर आस्किंग यू टू डू, इतना कर रहे हो ना, यू आर सॉर्टेड, ये इनफ है।
अब इसके अलावा अबव एंड बियॉन्ड जाने के लिए पीएमएलए का बेरक निकाल के सारे प्रोविजंस पढ़ने बैठ जाओ, ये मत करना। नहीं, अब और इस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये तुम्हें करना था तो तुम 2 महीने पहले कर सकते थे, अब बट नॉट नाउ, ठीक है। तो बस 3 थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन द लास्ट 15 डेज। सबसे पहला है कीप योर काम, डोंट स्ट्रेस टू मच। सेकंड इज कि रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना चालू करो। तो केसेस पढ़ रहे हो तो केसेस भी सबसे पहले तो रिवर्स में पढ़ो, 2024 से बैकवर्ड जाओ 2022 के एंड तक मिनिमम, और उन केसेस में से आइडेंटिफाई करके लैंडमार्क केसेस एंड लॉ जो भी आपका है, कॉन्सेप्ट जो है रेलेवेंट प्रोविजंस, हाँ उसी के थ्रू रिवाइज करो। एंड थर्ड थिंग, मॉक्स का रिवीजन कर लो ज्यादा से ज्यादा। अब 4 या 5 मॉक्स देना, उससे ज्यादा मत देना। और जो अनअटेम्प्टेड बचे हैं उनके भी सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो वी थिंक इफ यू डू दिस दैट इज द बेस्ट रिविजन स्ट्रैटेजी। रिविजन, और अगर जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, कुछ ऐसे बच्चे जो अभी भी सोच रहे हैं कि 15 दिन में क्लैट पीजी की तैयारी कर लेते हैं, तो वो बच्चे भी अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो कुछ शायद इट माइट हेल्प यू अ लिटिल। इट विल हेल्प यू। बस थोड़ा सा कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। बहुत पढ़ लिया है, रिवाइज ही करना है, एंड एग्जाम में अच्छा ही करोगे, ये सोच के जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।